दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और साल के आखिरी दिन भी आप अच्छे ही रहेंगे। 2023 को हम अलविदा कह रहे हैं और 2024 का हम स्वागत मना रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है स्किन डिजीज, फोड़ा तथा फुंसियाँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जैसे कि त्वचा पर उत्पन्न किसी भी प्रकार के रोग शरीर के अंदर मौजूद रोग को बताता है। अतः त्वचा के रोगों में केवल बाहरी दवाइयों का प्रयोग करके त्वचा को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता, बल्कि त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए आंतरिक दवाइयों का प्रयोग करना भी लाभदायक होता है। इसका कारण ये है कि जब शरीर के अंदर कोई अंग रोगग्रस्त हो जाता है तो उन अंगों की प्रतिक्रिया त्वचा के द्वारा होती है, और जब रोग को दूर करने के लिए आंतरिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है तो अंदर का रोग अंग ठीक हो जाता है, जिससे त्वचा अपने आप स्वस्थ हो जाती है। लेकिन त्वचा की कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनका संबंध अंदर के अंगों से नहीं होता, बल्कि त्वचा से ही होता है, जिसके लिए लगाने वाली ऑइंटमेंट्स बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं, जैसे कि जिंक ऑइंटमेंट हुआ, या कैलेंडुला ऑइंटमेंट, या फिर सल्फर ऑइंटमेंट। ये सारी ऑइंटमेंट्स लगाने से या वेस्लिन वगैरह लगाने से त्वचा का रोग कुछ हद तक जो है ठीक हो जाता है। इन औषधियों के प्रयोग से त्वचा के ऊपरी भाग के रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन त्वचा के अंदरूनी भाग तक फैलने वाले रोग ठीक नहीं हो पाते। त्वचा पर उत्पन्न होने वाले रोग कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोरियासिस, जीवाणुओं का संक्रमण, छोटी माता, खसरा, स्कैबीज या हर्पीस इत्यादि। त्वचा रोग के कारण त्वचा पर उत्पन्न रोगों के कई कारण होते हैं, जैसे कि गंदे व मैले कपड़े का प्रयोग करना, गंदी जगहों पर रहना और रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करना, मेकअप बहुत ज़्यादा करना जिसके कि एक्ने वगैरह भी होती है, परफ्यूम ज़्यादा लगाना, साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना, एलर्जी वाले चीज़ों के संपर्क में आना और खुजली होना आदि। त्वचा के रोग मछली एवं बैगन खाने से भी हो जाता है। विभिन्न औषधियों का प्रयोग, जैसे कि आर्सेनिक, पेट, आंतों एवं किडनी के रोगों में त्वचा का रोग होने पर इस औषधि की निम्न शक्ति का प्रयोग किया जाता है, एवं दर्द एवं मानसिक रोगी को त्वचा के रोग होने पर इस औषधि की उच्च शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मानसिक परेशानी अगर होती है तो उसमें उसे 1 ml हर वीक में, सप्ताह में एक बार अवश्य दें। और अगर पेट एवं आंतों या किडनी के रोगों की वजह से त्वचा पे रोग होता है तो इसके निम्न शक्ति जैसे कि 630 या 200 अवश्य दें। त्वचा के ऊपरी भाग पर 630 या 200 की पोटेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। इस औषधि का प्रयोग त्वचा के उन सभी भागों में लाभकारी होता है जिसमें त्वचा मोटी हो जाती है, जैसे सोरियासिस, पुराने एक्जिमा, पुराने पित्ती का रोग, त्वचा पर खुजली होने पर भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। त्वचा पर दाने होना, जख्म होना, बदबूदार स्राव होना, पुराने एक्जिमा, खुजली व जलन आदि त्वचा के रोग में आर्सेनिक औषधि की 200 की पोटेंसी का 2 बूंद सुबह सुबह लेने से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। मछली खाने से त्वचा पर खुजली व जलन वाले दाने उभर आए हों तो दाने पूर्ण रूप से निकले बिना ही बैठ गया हो, तो जिससे रोगी को कष्ट होता हो, तो इस औषधि का प्रयोग अत्यंत हितकारी है। त्वचा पर पीप वाले दाने
जिस पर खुरन बन जाए। ग्रोसर एवं हाथ के पिछले भाग पर खुजली होने पर आर्सेनिक औषधि की बहुत ज़्यादा लाभ होती है। आर्सेनिक औषधि के बदले में आप बोविस्टा भी दे सकते हैं। इसका प्रयोग भी काफ़ी हद तक लाभदायक होता है। त्वचा पर पपड़ी झड़ने एवं दाद होने पर सीपिया औषधि का प्रयोग करना भी लाभदायक होता है। आशा है ये आपके लिए काफ़ी हद तक ज्ञानवर्धक होगा, और अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन। इसकी कंटिन्यूटी आप देखते रहें।